नमस्कार दोस्तों। आजकल प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी काफ़ी चर्चा में है। ईडी आखिर क्या है, क्या इतिहास है इसका, पीएमएलए और फेमा क्या हैं जिनके तहत ईडी कार्यवाही करती है, और आखिर ईडी का कन्विक्शन रेट इतना कम क्यों है। चलिए जानते हैं। ईडी यानी प्रवर्तन निदेशालय की नींव 1 मई 1956 को पड़ी। इसका गठन विदेशी मुद्रा अधिनियम 1947, जिसे फेरा 1947 भी कहा जाता है, के अंतर्गत प्रवर्तन इकाई के रूप में हुआ। 1957 में इस प्रवर्तन इकाई का नाम बदलकर प्रवर्तन निदेशालय कर दिया गया। 1960 में ईडी का प्रशासनिक नियंत्रण आर्थिक मामलों के विभाग से राजस्व विभाग के पास आ गया। आज भी इसका नियंत्रण वित्त मंत्रालय के तहत आने वाले राजस्व विभाग के पास है। फेरा 1947 के समाप्त होने पर फेरा 1973 अमल में आया। आर्थिक उदारीकरण के समय फेरा 1973 को समाप्त कर इसके स्थान पर 1 जून 2000 को विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम 1999, जिसे फेमा 1999 भी कहा जाता है, लागू कर दिया गया। 2002 में प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट 2002, जिसे पीएमएलए भी कहा जाता है, अस्तित्व में आया। जुलाई 2005 से ईडी को इस कानून को लागू करने का काम मिला। इसके बाद 2018 में आर्थिक अपराध कर विदेश भाग जाने के बढ़ते मामलों को देखकर सरकार एक नया कानून फ्यूजिटिव इकोनॉमिक ऑफेंडर एक्ट 2018 भी लेकर आई। ईडी का काम मुख्यतः काले धन पर लगाम लगाना, मनी लॉन्ड्रिंग को रोकना, विदेशी मुद्रा का अवैध व्यापार रोकना और मनी लॉन्ड्रिंग से अर्जित संपत्ति को जब्त करना है। अवैध तरीके से कमाए गए काले धन को वैध बनाना ही मनी लॉन्ड्रिंग कहलाता है। ईडी आजकल काफी चर्चा में है, जिसका कारण सोनिया गांधी व राहुल गांधी, संजय राउत, सत्येंद्र जैन, नवाब मलिक, डीके शिवकुमार, कीर्ति चिदंबरम, अनिल देशमुख, पार्थो चटर्जी आदि राजनीतिक केसेस की जांच करना है। ईडी ने 19 लोगों को मोस्ट वांटेड घोषित करते हुए उनके खिलाफ रेड कॉर्नर नोटिस भी जारी किया हुआ है, जिनमें नीरव मोदी, मेहुल चोकसी, आदित्य नानावटी, संजय भंडारी, कार्लो गेरोसा, आसिफ मेमन जैसे नामचीन लोग भी शामिल हैं। ईडी की कार्यवाही में पिछले कुछ समय से तेजी देखने को मिल रही है। मार्च 2022 तक सरकारी आंकड़ों के अनुसार ईडी द्वारा कुल 5,422 केस दर्ज किए गए हैं। 1 अप्रैल 2014 से मार्च 2022 तक कुल 3,555 केस दर्ज किए गए हैं। हालांकि कुल 5,422 केसेस में से केवल 23 केसेस में ही आरोपित पर दोष सिद्ध हो पाया है, यानी ईडी की कन्विक्शन रेट केवल 0.5% ही हुई। शुरुआती तौर पर
देखा जाए तो ये कन्विक्शन रेट ईडी की असफलता ही दिखाता है। लेकिन इसके कई कारणों में से आरोपित द्वारा जांच में सहयोग न करना व राजनीतिक हस्तक्षेप मुख्य कारण है। कई बार तो स्वस्थ और खुशहाल जिंदगी जी रहा आरोपित गिरफ्तार होने के तुरंत बाद किसी गंभीर बीमारी का शिकार हो जाता है और उन्हें हॉस्पिटल में एडमिट करना पड़ता है। किसी गंभीर बीमार व्यक्ति की पूछताछ व जांच करना काफी मुश्किल काम है, जिसका फायदा आरोपित उठाते हैं। सभी सरकारी जांच एजेंसियों, जिनमें ईडी भी शामिल है, पर सरकार की कठपुतली होने का आरोप विपक्षी दल समय समय पर लगाते रहते हैं। हालांकि अन्य जांच एजेंसियों की तरह ही ईडी अपराध होने पर कार्यवाही करती है, चाहे वह किसी राजनीतिक पार्टी के कार्यकर्ता या नेता द्वारा किया गया हो, चाहे किसी व्यापारी द्वारा या किसी अन्य सामान्य व्यक्ति द्वारा। जब कोई पार्टी सत्ता में होती है तो उस पर जांच एजेंसियों के दुरुपयोग का आरोप लगता है। कुछ समय बाद जब वही पार्टी विपक्ष में आ जाती है तो वह सत्ताधारी पार्टी पर यही आरोप लगाने लगती है। परंतु कोई भी पार्टी दुरुपयोग की बात कहकर किसी भी सरकारी जांच एजेंसी की कार्यवाही का विरोध नहीं कर सकती। अगर कोई व्यक्ति अपराध करता है तो उस पर कार्यवाही होना जायज है, चाहे वह बदले की भावना से की गई हो, चाहे साफ मन से। आखिर अपराधी पर कार्यवाही तो होनी ही चाहिए। तो दोस्तों, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना कि आपको ये जानकारी कैसी लगी। अगर अच्छी लगी तो लाइक बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबाएं, ताकि आगे भी आपको इसी तरह की जानकारियाँ मिलती रहें। धन्यवाद।